नमस्कार। आज हम एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ के पन्ने पलटेंगे जिसकी बातें हजारों साल पुरानी होकर भी हमारी आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी के लिए बिल्कुल सटीक बैठती हैं। हम बात कर रहे हैं ताओ ते चिंग की, जो इस उलझी हुई दुनिया में संतुलन खोजने का एक रास्ता दिखाती है। बड़ी अजीब सी बात है ना, कि ब्रह्मांड की सबसे कोमल चीज सबसे कठोर चीज पर काबू पा लेती है। ताओ का ये जो आइडिया है ना, वो हमारी ताकत की पूरी परिभाषा को ही पलट कर रख देता है। इसका मतलब ये है कि असली शक्ति अकड़ में नहीं, बल्कि नरमी और लचीलेपन में है। ये झुकने की कला है ताकि हम टूटे नहीं। तो चलिए इस सोच को समझने के लिए सबसे पहले इसकी जड़ तक चलते हैं, एक रहस्यमयी कॉन्सेप्ट जिसे ताओ कहा जाता है। यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिससे ये ग्रंथ खुद भी जूझता है। और मजे की बात यह है कि यह हमें कोई सीधा साधा जवाब नहीं देता, बल्कि हमें उस रहस्य को महसूस करने के लिए बुलाता है। तो एक बात यहां समझना बहुत जरूरी है, ताओ कोई भगवान नहीं है। ये तो कुदरत का, इस पूरे ब्रह्मांड का एक छिपा हुआ एक नेचुरल नियम है, एक ऐसा सिस्टम जिसे आप पूरी तरह से शब्दों में बांध ही नहीं सकते। इसे बस महसूस किया जा सकता है। अच्छा, तो अगर ताओ हर चीज का कुदरती नियम है, तो ये हमारी दुनिया में काम कैसे करता है? इसका जवाब दो बड़े दिलचस्प आइडियाज में छुपा है। एक है द्वैत, यानी हर चीज का जोड़ा, और दूसरा है खालीपन या शून्यता की हैरान कर देने वाली ताकत। ये द्वैत का सबसे सीधा साधा मतलब है, हम किसी चीज की कीमत तभी समझते हैं जब उसका उल्टा भी मौजूद हो। हम सफलता को इसलिए जानते हैं क्योंकि हमने कभी असफलता देखी है। उजाले का वजूद अंधेरे से है और अच्छाई की पहचान बुराई से होती है। अब इस खालीपन वाले आइडिया को समझने के लिए एक बेहतरीन मिसाल देखते हैं। जरा एक पहिए के बारे में सोचिए। हाँ, उसमें तीलियां होती हैं, पर उसकी असली ताकत तो उस खोखले सेंटर में है जिसके चारों ओर वो घूमता है। और देखिए, एक बर्तन, उसकी उपयोगिता मिट्टी में नहीं बल्कि उसके अंदर के खालीपन में है। वही खाली जगह है जो उसे काम का बनाती है, जिसमें हम कुछ रख पाते हैं। और आखिर में घर दीवारें नहीं होती, बल्कि दीवारों के बीच की खाली जगह होती है। ये मिसालें इस बात पर जोर देती हैं कि जिसे हम कुछ नहीं समझते, असल में वही सबसे ज्यादा काम का होता है। और यही तो सार है। ताओ ते चिंग हमें सिखाती है कि खालीपन, स्पेस और संभावना की कितनी गहरी कीमत है। हम हमेशा भरी हुई ठोस चीजों पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली काम तो अक्सर उस खाली जगह में ही होता है। ठीक है, तो अगर ब्रह्मांड का नियम ही बहाव और खालीपन पर टिका है, तो वो इंसान कैसा होगा जो इस नियम के साथ तालमेल में रहता है? ताओ ते चिंग उसे साधु या एक ज्ञानी इंसान कहती है, और उसके जो गुण बताए गए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। ये किसी शक्तिशाली राजा या लीडर के गुण तो नहीं लगते, है ना? सावधान, विनम्र, एकदम साधारण। ये दिखाता है कि ताओ की नजर में असली ज्ञान दिखावे में नहीं, बल्कि गहरी सादगी और जागरूकता में छिपा है। यहां एक बहुत बड़ा फर्क दिखाया गया है। एक समझदार इंसान बिना जोर जबरदस्ती के सब कुछ हासिल कर लेता है, क्योंकि वो कुदरत के बहाव के साथ चलता है। दूसरी तरफ एक इंसान है जो लगातार मेहनत करता है, पर हमेशा अधूरा ही महसूस करता है। ये असल में कोशिश और होने देने के बीच का फर्क है। ये जो बिना जोर लगाए काम करने की कला है, इसे ताओ की भाषा में वू वेई कहते हैं। ये शायद इस फिलॉसफी का सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला आइडिया है। इसका मतलब है बिना कुछ किए सब कुछ करना। ये जो स्टेप्स हैं, ये असल में सीखने की प्रक्रिया को उलटने के बारे में है। बात कुछ नया जोड़ने की नहीं है, बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा बोझ कम करने की है, चीजों को जाने देने की है। और यही तो इसका सबसे कमाल का नतीजा है कि असली कामयाबी चीजों को जबरदस्ती करने से नहीं, बल्कि उन्हें अपने आप होने देने से मिलती है। ये कंट्रोल छोड़ने की ताकत है। तो ताओ का रहस्य, खालीपन की ताकत और वू वेई का सिद्धांत, ये सब मिलकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मायने रखते हैं? जवाब बहुत सीधा है, असली समझदारी सादगी में है। पानी की ये मिसाल ताओ के आदर्श को एकदम सही तरीके से समझाती है। पानी देखिए कितना नर्म है, हमेशा नीचे की ओर बहता है, लेकिन लगातार बहकर वो सबसे कठोर चट्टानों को भी काट देता है। वो बिना लड़े, बिना भेदभाव किए सबको जीवन देता है। ये सलाह पढ़कर ऐसा लगता है ना जैसे आज के किसी लाइफ कोच ने दी हो। बिल्कुल सीधी और सच्ची बात,
एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए ये कुछ ऐसे कदम हैं जो हजारों साल बाद भी उतने ही काम के हैं। और आखिर में ये एक बहुत गहरी बात कि सच्ची ताकत दूसरों पर हावी होने में नहीं, बल्कि उनके साथ मिलकर सहयोग से काम करने में है। ताओ की पूरी सोच होड़ के खिलाफ और साथ चलने के पक्ष में है। हम इस बातचीत को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए कि ये प्राचीन विचार हमारी अपनी व्यस्त जिंदगी में कैसे काम आ सकते हैं। क्या पता असली तरक्की और सुकून ज्यादा करने में नहीं, बल्कि कम करने में ही छिपा हो। कोटेबल विजडम यूट्यूब चैनल का अभी तक का सफर शानदार रहा। इस मार्गदर्शन और आशीर्वाद के लिए महावतार बाबाजी का दिल से धन्यवाद। अभी तक ये चैनल को 17 लाख लोगों ने देखा। ये चैनल ने अभी तक 85,000 घंटे पूर्ण कर लिए हैं, यानी लोगों ने 85,000 घंटे इसको देखा है। बिना किसी विज्ञापन या पेड प्रमोशन के स्वाभाविक रूप से ये चैनल से 19,000 के करीब सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों की प्रेरणा से ही ये सफर शानदार रहा है।